एक स्टोरेज डिवाइस भी मिला हुआ है। हाँ, तो अगर मैं मनुष्य बना हुआ हूं तो इस समय में मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, जितने भी संस्कार हैं, वो इस स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर हो रहे हैं। ठीक, अब मेरी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि तुम कह रहे हो कि मेरी मृत्यु अगर हो जाती है, हाँ, तो वो मेरी आत्मा इस शरीर से निकल के किसी और शरीर में चली जाएगी, तो उसके साथ में वो स्टोरेज डिवाइस भी चला जाएगा। इसको कहते हैं अंतःकरण। तो अंतःकरण जीवात्मा के साथ में सदैव रहता है, जन्म जन्मांतरों के मध्य में भी रहता है। पर पिताजी, जो हमारा अगला जन्म होगा उसमें हमारे पास तो सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी। सोचने की क्षमता अगले जन्म में, जैसे कि कौन से जन्म में नहीं रहेगी? सोचने, जैसे अभी तुमने विचार कर सकते हो, अगर मैंने किसी को मारा तो वो स्टोर हो जाएगा बुरे वाले उसमें। हाँ। तो पर हम सोच कैसे पाएंगे अगले जन्म? भैंस कैसे सोचेगी अगले जन्म में? देखो, भैंस का जो जन्म है उसको बोलते हैं कि हमारा जो मनुष्य योनि है वो मनुष्य योनि कर्म योनि है। माने उसमें हमको कर्म करने के लिए ईश्वर की ओर से बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। स्वतंत्र तो वो भी है, पर ईश्वर ने हमको बुद्धि के रूप में एक बहुत बढ़िया डिवाइस दिया हुआ है, जिससे कि हम अच्छा बुरा सही गलत वो सब निर्णय करके कुछ कर्म कर सकते हैं। पर भैंस, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, ये सब जो है ये इनको भोग योनियां कहते हैं। माने इसमें एक लिमिटेड कैपेबिलिटी उनको मिली हुई है, उसी कैपेबिलिटी के अनुसार वो कार्य करते हैं, है ना। अब समझ लो कि भैंस क्या है, उसको कोई मारने आ रहा होगा तो सींग मार के भगा देगी, पर घर के अंदर अगर कोई चोरी करने आ रहा है तो उसको कोई जान नहीं है, कोई समझ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई प्रसाद देने आ रहा है तब भी भैंस उससे कुछ नहीं कहेगी, कोई चोरी करने आ रहा है भैंस तब भी कुछ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में जान नहीं है। तो इसका मतलब वो कर्म करने के लिए उसके पास उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी हमारे पास में है। मुझे आगे समझ में, इस जन्म में हम जितने बुरे कर्म करेंगे, अगले जन्म में हम, अगर मान लो मैंने इस जन्म में 100 बुरे कर्म करे, तो अगले जन्म में भी मुझे वो 100 बुरे कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल भोगने पड़ेंगे। बेसिकली हमको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब अच्छा बुरा तो हमने अपने हिसाब से उसको मान लिया है कि जी मुझे अच्छा लगता है तो अच्छा, मुझे लगता है बुरा लगता है तो बुरा। ईश्वर की व्यवस्था में कर्म है और उसका फल है, कर्म है और उसका फल है। जैसे जैसे मैं कर्म करता जाऊंगा वो कर्म संस्कार के रूप में, वासना के रूप में और मतलब इंप्रेशंस के रूप में हमारे अहंकार के अंदर स्टोर होते चले गए, क्योंकि तुमने बताया कि वो स्टोरेज डिवाइस है। महर्षि दयानंद ने अपने इंप्रेशन छोड़ के गए थे। हाँ, अलग तरीके में वो संसार के ऊपर अपना प्रभाव छोड़कर गए हैं, पर उनका जो अपना अहंकार है उसके भीतर उसके संस्कार तो उनकी आत्मा के साथ में सदैव रहेंगे। और अगर हमने इस जन्म में मान लीजिए बुरे कर्म भी करे और अच्छे कर्म भी करे, क्योंकि हर मनुष्य अच्छे काम भी करता है बुरे भी काम करता है, तो फिर अगले जन्म में अच्छे कर्मों का क्या लाभ होगा? अगले जन्म में अच्छे कर्मों का, देखो इस हम जन्म में हमने जो अच्छे कर्म किए और जो बुरे कर्म किए, ठीक है, उन सब के लेखे जोखे के हिसाब से हमको अगला जन्म मिल जाएगा। सबको ऐड करके? ऐड करके तो नहीं। देखो, हाँ, ऐड तो सारे हो जाएंगे, सारे अच्छे कर्म भी ऐड हो जाएंगे, सारे बुरे कर्म भी ऐड हो जाएंगे, पर माइनस कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने 10 अच्छे कर्म किए और 8 बुरे कर्म किए तो 10 में से 8 घटा के खाली 2 ही का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। उन 10 का फल अच्छे के अच्छा फल मिलेगा, उन 8 का बुरा फल मिलेगा। ठीक, अब प्रश्न ये तुम्हारा कि अगले जन्म में मैं अच्छे कर्म करूं तो उसका मुझे क्या लाभ होगा? तो ये समझ लेना चाहिए, आत्मा तो कभी मरता नहीं है, उसका अंतःकरण भी उसके साथ में रहता है, उसका स्टोरेज डिवाइस जो अंतःकरण का हिस्सा है, ठीक है। तो कहीं भी जाओ वो हम जो नोटिंग है वो नोटिंग सदैव होती रहेगी। मैं एक ट्रेन में बैठ रहा हूं तो वहां का टीटी क्या कर रहा है, मुझसे मेरी नोटबुक लेता है, मुझसे मेरी नोटबुक लेता है और उसमें मेरा बिहेवियर नोट कर देता है। ठीक, अगली ट्रेन में जाता हूं, अगला टीटी कहता है लाओ जी अपनी नोटबुक लाओ, और तुम 3 दिन इस ट्रेन के अंदर रहे हो, बैंगलोर से दिल्ली जाते समय मैं तुम्हारा सारा बिहेवियर नोट कर देता हूं और फिर से वो नोटबुक मुझे ही दे देगा। नोटबुक सदा मेरे साथ रहेगी। तो अंतःकरण जो है वो सदा आत्मा के साथ में रहेगा, चाहे कोई भी जन्म ले ले। ठीक, तो जब इस जन्म के बाद में अगला जन्म मिल गया, अब आप कह रहे हो कि अगले जन्म में अच्छे कर्म क्यों करूं? नहीं करोगे तो आपके उस जन्म में जो बुरे कर्म है वो बढ़ते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, तो उसके बाद तो जन्म तो फिर से होना है। क्यों? क्योंकि ये तो चक्र है, सृष्टि का चक्र है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र है, जब तक कि हम विवेक ज्ञान प्राप्त करके इस जन्म मृत्यु के बंधन से को तोड़ नहीं देते हैं। पिताजी, आपने बताया कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो तभी हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। सिर्फ अच्छे कर्म नहीं। अच्छा देखो, अच्छे कर्म एक स्तर तक अच्छे कर्म किए तो मनुष्य का जन्म तो मिल जाएगा, पर मनुष्यों में भी क्या सभी लोग एक समान हैं? नहीं।
अब माँ ने बोला कल त्योहार था, तो माँ ने जो आंटी आती है पोछा लगाने वाली सोसाइटी में, झाड़ू सफाई करने वाली, उनके बेटे को बुला के प्रसाद दिया। क्यों प्रसाद दिया? क्योंकि वो गरीब है, हाँ, उसके पास में, घर वालों के पास में व्यवस्था नहीं है, वो अपनी माता का हाथ बढ़ाता है सोसाइटी की सफाई करने में। अब तो अपने आप को देखो, आपके पास में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जबकि दोनों मनुष्य के बच्चे के रूप में जन्म लिया है दोनों ने। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छे कर्म किए थे, उनकी वजह से मनुष्य जन्म तो मिल गया। अब उस मनुष्य जन्म में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं आगे बढ़ने के लिए। अब उसके पास में सुविधाएं ज्यादा है आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे पास में अवसर ज्यादा है, आपके पास में क्यों है? क्यों? उन अच्छे कर्मों की वजह से। मुझे समझ में आ गया, हमने अच्छे कर्म के मनुष्य जन्म मिला, और जो हमने गलत कर्म करे उनकी एक अलग कैटेगरी में मर के बन के, और जो अच्छे व्यक्ति को समान मिलेगा और बुरे कर्म वाले को कम मिलेगा। हाँ, मतलब ये सोचने का एक तरीका है, खाली सामान की बात नहीं है। अब जैसे किसी ने किसी बहुत ही अच्छे घर में जन्म ले लिया, ठीक है, वहां सामान तो बहुत है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन वहां धर्म की कोई चर्चा ही नहीं है, सही और गलत का निर्णय करने वाला कोई है ही नहीं। तो उस घर में जन्म लेने वाली संतान क्या करेगी? सुख सुविधाओं की तो खूब आदी हो जाएगी, लेकिन जब वो बाहर के जगत में जाके लोगों से व्यवहार कर रही होगी तो उसको यही नहीं पता चलेगा कि ये जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये सही व्यवहार कर रहा हूं कि गलत व्यवहार कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं। पर कर्म तो वो करेगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की शक्ति, स्वभाव है, उसकी शक्ति है। कर्म करेगा तो उसका फल भी मिलेगा। पर किसी ने उसको ये नहीं बताया कि जी ये जो तुम कर्म कर रहे हो ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है, पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है। तो इससे क्या होगा? सुविधाएं खूब है तो और खूब ज्यादा कर्म करेगा, और वो गलती से गलत कर्म करता चला जाएगा। तो सुविधाएं तो मिली, तो सिर्फ चीजों की बात नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमको बता कर गए हैं कि जब किसी बालक को अच्छे माता पिता आचार्य ये तीनों मिले तभी वो उन्नति कर पाता है ना। तो भौतिक चीजें तो अपनी जगह हैं, तो ये माता पिता और आचार्य खाली भौतिक चीजें तो देते नहीं है, ये तो ज्ञान भी देते हैं। तो इसका मतलब हमको ऐसा वातावरण भी चाहिए जहां पे हमको ज्ञान मिले। पर भौतिक वस्तु तो भैया को भी मिली और आंटी को, पर उनको अच्छे उनके संस्कार नहीं थे पिछले जन्म के, इसीलिए उन्हें वैसी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। हाँ, तो अब आपकी बात का उत्तर आपने स्वयं से ही कर दिया कि मतलब अगर मुझे मनुष्य जन्म मिल गया है तो उसके बाद में अच्छे कर्म करने का क्या लाभ होगा, है ना। अच्छे कर्म हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक बार तो जैसे तैसे करके मनुष्य जन्म मिल गया, कहानी यही खत्म नहीं होती है। समस्या यही है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। ये एक नेवर एंडिंग कहानी है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक हमारे अंतःकरण के अंदर संस्कारों के बीज पड़े हुए हैं, माने हमारे कर्मों का जो फल है वो हमारे अंतःकरण में पड़ा हुआ है और उसको भोगा जाना बाकी है। पिताजी, पर हमें जन्म लेना ही पड़ेगा, चक्र कभी पूर्ण नहीं होगा। मैंने भी मनुष्य जन्म लिया, बुरे कर्म थे, अगले जन्म में भोगूंगा, उसमें जो अच्छे बुरे कर्म थे वो इस जन्म में आके भोगूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसका उत्तर बड़ा सरल है और बड़ा मजेदार है। कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो हम अपने स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक, मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्यों ऑफिस जा रहा हूं? भाई शाम को खाना चाहिए बढ़िया, आज मैं होटल में जाके खाना खाऊंगा, सिंपल अपना खाना खा, नॉर्मल खा, दाल चावल ही खाने, उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, है ना। अब गाड़ी खराब हो रही है, नई गाड़ी खरीदनी है, कर्म करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं भाग रहा हूं। जो लोग मुझे पसंद हैं, जिनसे मुझे जुड़े हुए हैं, मेरा घर परिवार, मिलने वाले यार दोस्त, यारे प्यारे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं भाग रहा हूं। ये इनको बोलेंगे सकाम कर्म। इनके भीतर मेरी इच्छा जुड़ी हुई है। नहीं, सकाम अपनी इच्छा है ना ये तो। एक दूसरा होता है निष्काम कर्म, जिसमें काम माने मेरा अपना स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ। जैसे जब हम हवन करते हैं और जो उसका धुआं उड़ता है वो सिर्फ हमारे लिए, वो निष्काम कर्म है। हाँ, वो एक प्रकार का वो निष्काम कर्म हो गया। ठीक, अब ऐसे ही समझ लो कि मेरे पास में पैसा है तो मैं सोचूंगा कि 20 लाख रुपए हैं, या तो मैं सोचूं कि मैं अपने लिए नई गाड़ी खरीद लूं, या फिर मैं सोचूं मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, कोई मैं ऐसी योजना आरंभ करता हूं कि जिससे गुरुकुल के पढ़ने वाले 20 बच्चों का भला हो जाए। तो उसमें मेरा कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो है नहीं, है ना। तो ये हो गया जो सबकी भलाई के लिए, समाज की उन्नति के लिए, या फिर दूसरों की भलाई के लिए जो कर, या फिर
वो आंटी का बेटा है जो हमारे सोसाइटी में सफाई करने वाले थे। मैं सोचूं कि मैं इसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ और इसकी फीस ये 20 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से मैं इसकी फीस देता रहता हूँ। उसे मेरा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, वो मुझे जानता नहीं है, पढ़ लिख के अपना चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि दूसरों की भलाई के लिए जो कर्म किए जाते हैं निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म हमको क्यों करने चाहिए? क्योंकि मनुष्य ने ये जो सूर्य बनाया, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम किसके लिए बनाया? अपने लिए तो बनाया नहीं, हमारे लिए बनाया है। तो हमको ईश्वर के समीप जाना है तो उसके जैसा बनना होगा। ईश्वर कैसा कर्म करता है? निष्काम कर्म करता है, तो हम भी निष्काम कर्म करेंगे तो ईश्वर के समीप पहुंचते जाएंगे। पिताजी मनुष्य को निष्काम कर्म करने जरूरी है। क्यों? निष्काम कर्म करेगा ही नहीं तो अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? निष्काम कर्म का कोई फल नहीं मिलता। तो ये उस बात का उत्तर है कि आपने कहा था कि जन्म है तो कर्म है, कर्म है तो उसका फल है, फल है तो फिर जन्म है, जन्म है तो फिर कर्म है, कर्म है तो फिर उसका फल है। ये चक्र टूटेगा कैसे? ये चक्र टूटेगा निष्काम कर्म से, क्योंकि निष्काम कर्म के फल के साथ में हम अटैच नहीं होते हैं। वो हमारे उसमें हमारी डायरी में उसकी नोटिंग नहीं होगी तो धीरे धीरे करके डायरी खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी तो भगवान देखेगा, अरे इसकी डायरी तो खाली है, इसका मतलब इसको तो कुछ भोगने के लिए बचा ही नहीं है, अब इसको अपने पास बुलाने का समय आ गया है। तो फिर उसको बोलते हैं जन्म मरण के चक्र से निकलकर मुक्ति में ईश्वर के पास में चले जाना और वहां आनंद से रहना। फिर वहां से कभी नहीं आएंगे। यही तो मजे की बात है। और आत्मा आपने बोला कि आत्मा कभी खत्म ही नहीं होती, समाप्त नहीं होती, ईश्वर के पास में चली जाती है। अब तुमको समझ लो गुरुकुल भेज दे, ठीक है, 12 साल गुरुकुल में रहे, खूब तपस्या करी, खूब तपे, अब वहां से घर पे वापस आ गए, तो इतना ही अंतर है। घर से जहां से गया था तप तपाकर वहीं वापस आ गया, है ना। तो जब ये संसार नहीं रहता, जब प्रलय हो जाती है तो आत्माएं ईश्वर के पास नहीं तो रहती हैं। फिर संसार बन जाता तो वहां से निकलकर अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए वो फिर से संसार में आ जाती हैं। तो जब हमारे कर्मों का जो वो होता है, गट्ठर होता है, या फिर यूं कहें जो डायरी है जिसके अंदर लिखा हुआ था, जब वो खाली सी होने लग जाती है तो हम फिर से ईश्वर के पास में पहुंच जाएंगे। पर उसका भी एक पीरियड है, क्योंकि अगर सदैव मैं वहीं रहूंगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? फिर आत्मा को आत्मा की तो बात हो रही है, आत्मा ही तो जाएगी ना। हाँ जी। जब मैं कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, ये तो खाली मेरा शरीर है, इस समय मैं शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। तो हमसे इसको ये बात समझ में आई कि जब तक नोटिंग है नोटबुक के अंदर तब तक हमको जन्म होता रहेगा, ठीक है। अब उस नोटिंग को हटाने का एक तरीका तो आपको समझ में आया, निष्काम कर्म का। दूसरा तरीका ये है कि उसको जो लिखा हुआ है या तो उसको हर एक कर्म को भोगा जाए या फिर कुछ कर्मों को रबड़ लेकर मिटा दिया जाए। अब मिटेगा कैसे? अच्छे कर्म करने, निष्काम कर्म करने से तो नया नहीं लिखा जाएगा, उसको मिटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए अष्टांग योग में हमको 8 अंग उसके बताए हैं और उसमें से जो बाद वाले हैं उसमें हमको धारणा ध्यान समाधि के विषय में बताया है। तो उसमें क्या होता है कि उस समय में हमारे जो चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो संस्कार साधना के समय में ही उठते रहते हैं और वो धीरे धीरे करके वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो बिना कर्म किए ही, बिना उनका एक्चुअलिटी में फल भोगे, हमारे जो कर्मों की जो नोटिंग है वो धीरे धीरे करके इरेज होती चली जाती है। तो किसी नोटबुक को खाली करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि उस पर कुछ नया मत लिखो, और समझ लो नया तो लिख नहीं रहे हो और पुराने को मिटा रहे हो, तो नोटबुक खाली हो जाएगी ना, ऐसे ही खाली होगी। तो इसीलिए कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, 2 चीजें बताई महर्षि पतंजलि ने हमको उच्च स्तर के व्यक्तियों के लिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास में क्या है? अभ्यास करो, किसका? साधना का अभ्यास करो। और वैराग्य में क्या? संसार से जुड़ो मत, है ना। ये सारी चर्चा इस मंत्र से शुरू हुई थी, ये तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक इस संसार का भोग करो। कैसे करोगे? निष्काम कर्म वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर भी आ जाता है। पिताजी, पर आपने बोला कि आत्मा को मुक्ति तो प्राप्त हो गई, और जो लोग फिर अभी सृष्टि में बचे और सृष्टि का प्रलय के समय से पहले ही लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रलय के समय से पहले भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जिसने अपनी, तो है नहीं कि सारे हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, वो कठिन काम है बेटा। जिसने अपनी, अब कौन इतना समझदार होगा जो अपनी नोटबुक में से नया कुछ लिखे नहीं और पुराने जो है उनको भी मिटाता चला जाए? हाँ, बहुत कठिन कार्य है। पर अगर कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ जाओ तो पहली बात तो गलत रास्ते पड़ोगे ही नहीं। तो जितनी भी आयु मिली हुई है इस जीवन में, जितने भी साधन मिले हुए हैं, उन सबका अगर समुचित उपयोग होगा, समुचित उपयोग क्या होगा कि एक ही लक्ष्य बन जाए कि मेरे जो नोटबुक है उसके अंदर कोई खराब नोटिंग नहीं आएगी
और जितनी नोटिंग है उनको जो समय मिला है उसमें मैं मिटाता चलूंगा। तो व्यक्ति अगर कर्म करे तो निष्काम करे, और जब कर्म नहीं कर रहा है तो साधना करे। तो उस साधना के समय वो पुराने कर्मों के जो संस्कार है, इंप्रेशन है, उनको मिटाता चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति जल्दी हो जाएगी, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी। उनकी तो बहुत जल्दी हो गई थी अपने कार्यों की वजह से। हाँ, उन्होंने, उनका मतलब जीवन हम उठाकर देखेंगे तो उन्होंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। वो कुछ करते भी तो उनके गुरुजी ने उनसे गुरु दक्षिणा मांग ली। उन्होंने मोस्टली निष्काम कर्म ही करे, ये नहीं किए, वो तो जन कल्याण के लिए उन्होंने किए। उनको तो यहाँ तक कहा गया कि जी तुम फलानी जगह पे ये वाला काम कर लो तो तुमको इसका मतलब सब कुछ ही तुमको इसका वो बना देंगे, स्वामी बना देंगे। तो कहते कि मैं तो अपने साथ साथ दूसरे संसार के मनुष्यों को जन्म के मतलब बंधन से काटने आया हूं। मैं स्वयं से बंधन में क्यों फंसूंगा? मैं बंधन में फंसूंगा तो मैं दूसरों को भी फंसाऊंगा। पर अब वो उनको ये सब समझ में कहां से आई? क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े। वेद क्या है? ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांत और नियम है, वो हमको समझने आवश्यक है। क्यों? क्योंकि रोड पे चलने के लिए हमको ट्रैफिक के नियम पता होने चाहिए, स्कूल में सफल होने के लिए स्कूल के नियम पता होने चाहिए, स्कूल वैन में चलने के लिए ड्राइवर के नियम पता होने चाहिए, घर में रहने के लिए माता पिता के नियम पता होने चाहिए, नियम पता होने चाहिए। जिनके नियम पता होने चाहिए तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा। कहने का मतलब है जितना हम नियम पर चलते हैं उतना हमारा जीवन सरल और सफल होता चला जाता है। तो वैसे जब संसार में आए हैं तो उसमें रहने के नियम भी तो पता होने चाहिए। वो कहाँ से पता चलेंगे? वो वेदों से पढ़ने से पता चलेंगे। तो इसीलिए स्वाध्याय का इतना महत्व दिया गया है। स्वाध्याय किसका हिस्सा है? स्वाध्याय नियम का। पिताजी, मैंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा, जहाँ जहाँ हम गए किसी कोई भी नहीं इसका उत्तर दे पाया, पर आपने दे दिया। और ये डाउट भी क्लियर हो गया। कौन सा? यही वाला। उनको पता होता है बेटा, पर वहां उतना समय नहीं होता कि अब मैं तो ठीक है, मैं आपका पिता हूँ, आप जितना बार पूछोगे उतनी बार मैं आपको उत्तर दे दूंगा, है ना। अलग अलग तरीके से पूछोगे, अलग अलग तरीके से मैं समय लगाऊंगा। मेरी इच्छा भी ऐसी रहेगी कि हाँ जी मेरी संतान का कल्याण हो, वो और आगे बढ़े, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से भी प्रयास करूंगा, तुमको हिंट भी दूंगा, आपकी सहायता भी करूंगा। पर जैसा आप कह रहे हो फ्री रहते हैं, वैसा हमको लगता है सबके पास में अपना अपना काम रहता ही है ना। बहुत सालों से पूछे, कोई नहीं बताता। कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे देखो, जब हमारी समझ बढ़ती है ना तो हमारा प्रश्न पूछने का तरीका भी सरल होता चला जाता है। हम प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं कि सामने वाले को भी वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाओ। अब आज की सारी चर्चा किससे शुरू हुई है? उपनिषद के पहले स्वाध्याय से। ना आप स्वाध्याय करना शुरू करते और ना ये सारी चर्चा शुरू होती। तो इसीलिए डाउट क्लियर हो गया मेरा। हाँ, हजारों करोड़ों। हाँ बेटा, आप क्या कर रहे हो? आपने कहा था कि जब कोई चोर या फिर जब कोई चोर चोरी करने आएगा, भैंस उसको तब भी कुछ नहीं करेगी, और जब कोई प्रसाद देने आएगा तब भी कुछ नहीं करेगी। फिर पालतू कुत्ते को कैसे पता चल जाता है कि वो चोरी करने आया? मैं बताऊँ पिताजी? क्योंकि भैंस भैंस है और कुत्ता कुत्ता है। भैंस के पास वो गुण नहीं है। मैं बताऊँ, क्योंकि जो भैंस है उसमें इतनी विचारने की शक्ति नहीं है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अंदर वाले व्यक्ति को देख सके। जब उसके पास कोई भोजन लेने आता है तब वो उसको खा लेती है, पर जब कोई अंदर होता है वो उसके पास क्षमता नहीं है। हाँ, तो इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई कुत्ता तो खाली भौंकने का काम करता है, दूध देने का काम तो करता नहीं है। तो कुत्ता कुत्ता है, भैंस भैंस है। भैंस एक पालतू प्राणी है जिससे कि हम दूध प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कुत्ता खाली भौंकता रहता है, और जब वो उसके भौंकने से आदमी वो बात मानता नहीं तो उसको गुस्सा आता है, वो उसको झपट लेता है। मतलब झपटने के तो कई कारण हो सकते हैं, पर दोनों के गुण देखो, हर जीव के गुण कर्म स्वभाव अलग है। आत्मा सब में समान है, पर सब में समान आत्मा होते हुए भी उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनने पिछले कर्म में वैसे कर्म करे हैं। हाँ, उसकी वजह से उनकी जो स्थिति बन गई है, वो उनकी बुद्धि की स्थिति, उनके अंतःकरण की स्थिति वैसी बन गई है कि वो उसी प्रकार से बिहेव करेंगे। अब जैसे किसी व्यक्ति का देखो, इसका मोटा सा उदाहरण है, सब आत्माएं समान है, पर किसी का मन कर जाए कि जी मैं तो पहाड़ में जाके रहूंगा, पहाड़ में रहने चला ही जाएगा। ठीक, किसी का मन वो ठंड प्रयास कर करा के सारी शक्ति ऊर्जा इसी दिशा में लगाएगा कि मैं वहां ये करने चला जाऊं। तो ईश्वर बड़ा दयालु है। ईश्वर ने अभी अपना काम बना लिया है कि जी जो इच्छा करते हैं मैं इनकी इच्छा पूरी करूंगा। अब किसी व्यक्ति ने अपना क्रोधी स्वभाव बना लिया, खूब क्रोधी स्वभाव बना लिया,
इतना क्रोधी स्वभाव बना लिया है कि उसकी इच्छा मनुष्य के शरीर में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उतना क्रोध करने की। उसको क्या करना, ले तू शेर बन जा, खूब क्रोध कर, खूब दूसरों को मार, बहुत पाप कर, खूब हिंसा कर। तो हमारे वृत्तियों के हिसाब से हमको जन्म